अब वक्त है आपको पूर्वांचल के जिले गाजीपुर की उस जमानिया विधानसभा सीट के बारे में जानकारी देने का जो सपा का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन फिलहाल इस पर भाजपा का कब्जा है। इस सीट के पूरे सियासी गुणा भाग का विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। पूर्वांचल के गाजीपुर जिले की जमानिया विधानसभा सीट यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 379 लंबे अरसे तक मुस्लिम बाहुल्य सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। हालांकि 2012 में परसीमन के बाद यहां पर दिलदार नगर का काफी इलाका शामिल हो गया, जिससे इस सीट के समीकरण बदल गए। इसका असर 2017 में देखने को मिला और इस सीट पर भी भाजपा ने कब्जा कर लिया। इस सीट से सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह 2012 में विधायक रहे, जो इलाके के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। वहीं सपा के साथ साथ बसपा भी इस सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। तो चलिए अब आपको पूर्वांचल के गाजीपुर जिले की जमानिया सीट पर हुए 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों की जानकारी देते हैं, जिससे आपको भी साफ हो जाएगा कि यहां पर मौजूदा सियासी समीकरण कैसे बनते दिख रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की जमानिया विधानसभा सीट पर करीब 58% मतदान हुआ और इस सीट से भाजपा की सुनीता सिंह ने जीत दर्ज की, जिन्होंने बसपा के उम्मीदवार अतुल राय को हराया और फिलहाल 2019 में सांसद बने वो। हालांकि युवती से रेप के मामले में वो जेल में बंद है। वहीं आपको गाजीपुर की जमानिया विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी गणित को समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी और यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि जमानिया सीट पर किस पार्टी और उम्मीदवार का जलवा कायम है। 2007 विधानसभा चुनाव में जमानिया विधानसभा सीट से बसपा के राजकुमार गौतम ने जीत दर्ज की। वहीं 2012 में इस सीट से सपा के ओम प्रकाश सिंह ने जीत दर्ज की, जो कि सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। वहीं 2017 की मोदी लहर में भाजपा की सुनीता सिंह ने इस सीट से बाजी मार ली, जो मौजूदा विधायक हैं। तो ये 3 बड़े चेहरे इस सीट के, जिन पर बहुत कुछ तय होता है और इनसे सियासी लड़ाई कांटेदार बन जाती है। तो सिंहासन 403 में अब वक्त है आपको जमानिया के उन सियासी चेहरों के बारे में विस्तार से जानकारी देने का, जिनका जलवा यहां कायम रहता है और इसी की बदौलत ये सभी जमानिया सीट पर होने वाले 2022 के सियासी रण में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो जमानिया सीट पर पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक सुनीता सिंह का, जो 2022 के लिए भी मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं। दूसरे नंबर पर सपा के ओम प्रकाश सिंह हैं, जो सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वहीं तीसरा चेहरा भी भाजपा से है और ये हैं ब्रजनंदन सिंह, जो कि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं ब्रजनंदन सिंह, और 2022 के लिए मजबूत दावेदारी इनकी पेश हो रही है। तो सिंहासन 403 में अब बारी है आपको गाजीपुर की जमानिया सीट के तमाम कद्दावर चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने की, जिससे आपको भी यहां पर इन नेताओं के सियासी रसूख के बारे में जानकारी मिलेगी। तो जमानिया सीट पर सबसे पहले बात करेंगे मौजूदा भाजपा विधायक यानी कि सुनीता सिंह की। सुनीता सिंह 2017 में चुनाव जीती और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। सुनीता सिंह विधायक बनने से पहले भाजपा की जिला मंत्री रह चुकी हैं। बीएचयू से इन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। तो ये पहला चेहरा। और दूसरे चेहरे की अब हम बात करें तो जमानिया सीट के दूसरे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी आपको देते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ये माने जाते हैं और 2012 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं और ये हैं ओम प्रकाश सिंह। 2012 से पहले दिलदार नगर सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। वहीं परसीमन के बाद जमानिया से चुनाव लड़ा और 2012 में जमानिया के विधायक रहे। सपा सरकार में ये कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अखिलेश सरकार में ओम प्रकाश सिंह पैटर्न मंत्री रहे, इलाके के बड़े नेताओं में गिनती है और सपा का मजबूत और कद्दावर चेहरा माने जाते हैं। अब गाजीपुर की जमानिया विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जो भाजपा का चेहरा है और 2022 के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और ये हैं ब्रजनंदन सिंह, जिनका जमानिया में अलग सियासी रसूख है। ब्रजनंदन सिंह भाजपा के किसान मोर्चा के मंत्री बनाए गए हैं। ब्रजनंदन सिंह लंबे अरसे से भाजपा से जुड़े हैं और गाजीपुर भाजपा संगठन में मजबूत पकड़ इनकी है। इसके अलावा इलाके के क्षत्रिय वर्ग में भी अच्छी पहचान है, जिसकी बदौलत ये 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब चलिए सीधा रुख करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्र जी का। अरुण जी, 2017 की मोदी लहर में जमानिया सीट भाजपा के खाते में आई, लेकिन क्या इस बार भी हवा वही है या समीकरण बदले हैं और स्थितियां बदल सकती हैं?
देखिए, मुझे जो लगता है कि जमानिया जो सीट है, पिछली बार ओम प्रकाश जी भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन वहाँ के कद्दावर नेताओं में उनका शुमार रहे हैं वो। सुनीता सिंह जी जो वहाँ की अभी चुनाव में बीजेपी की विधायक हैं, वो उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया वहाँ डेवलपमेंट का काम किया। मैं एक जानकारी आपको दे दूँ, जमानिया विधानसभा क्षेत्र में सड़कें सबसे ज़्यादा खराब हुआ करती थी। उन्होंने सबसे पहला काम पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के बनाने का काम किया। एक बड़ा और प्रोजेक्ट लेकर के आई, वहाँ एक पावर प्लांट को सरकार से मंजूरी उन्होंने कराया। किसी कंपनी पीपीपी मॉडल पर वहाँ एक काम होने जा रहा है, जो पराली जलाने, एक पराली से वो पावर प्लांट से बिजली उत्पादन होगा। ये बड़ा काम जमानिया क्षेत्र में हो रहा है। शायद वो पूर्वांचल का एक बड़ा काम, उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और किसानों की पराली का भी उसका फ़ायदा मिलने जा रहा है। कुछ चीज़ें वहाँ उन्होंने एक बड़ा काम किया है, जो गंगा पर पुल बनाने का। तो इस बार का भी चुनाव विकास के मुद्दे पर वहाँ होने जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये एक सीट है और ये उन 80 सीटों में से एक है जहाँ पर जो सियासी जंग होगी वो विकास के मुद्दे पर होगी।